Hey, hello friends. I'm Chanchal and today we are discuss about the topic which maybe everyone wants to know, that is how to select a stroke. How to select a stroke. There are many options through which you can select a stroke, but for basically stroke selection is not so big and so small concept. I didn't recommend you कि आप जाके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो. आई सेड यू कैन फॉलो अ सिस्टम. जब भी आप एक सिस्टम या फिर अपनी खुद की चेकलिस्ट तैयार करोगे, तभी यू गेट टू नो कि कंपनी अच्छी है नहीं है. यू गेट टू नो फर्म के साथ मुझे टाई अप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या उस फर्म के फंडामेंटल्स. जब भी हम सिलेक्शन ऑफ अ कंपनी की बात करते हैं तो हम बात किसकी करते हैं? फंडामेंटल. फंडामेंटल्स. आपको पता होगा फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, ये टू टाइप्स होते हैं. हम फंडामेंटल्स यानी कंपनी साउंड है नहीं है, अच्छी है नहीं है, उस चीज को फंडामेंटल. और कब उसको बाय करना है, व्हेन टू बाय. व्हेन टू बाय अ स्टॉक, वो हम कैसे पता करते हैं? फंडामेंटल सॉरी टेक्निकल से. फंडामेंटल नियर बाय 70%. अगर आपने कंपनी ही गलत सिलेक्ट कर ली तो किस टाइम पे बाय करना है, क्या बाय करना है, वो मैटर ही नहीं करेगा. इसीलिए फंडामेंटल्स आर द मेन. आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि हमें फंडामेंटल्स पे इतना फोकस क्यों किया जाता है. क्योंकि ये हमें बताता है कि हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है. नाउ जब भी हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हम एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं. सबसे फर्स्ट एंड बेसिक पॉइंट, कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो या नहीं करते हो. देखो, हर एक कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके नहीं देख सकते. जैसे कस्टमर जो होते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, उसका आप कंज्यूम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो बी टू बी बिजनेस के लिए होता है. या फिर काफी ऐसी चीजें हैं. अभी आप हर एक चीज को, अगर आप कोलगेट है, सॉरी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ऐसे काफी टूथपेस्ट है, अगर सबको यूज करके फिर आप देखोगे हाँ इसका टेस्ट अच्छा है, हाँ ये ज्यादा क्लीन करता है, सो यू कैन नॉट गेट टू द पर्टिकुलर पॉइंट ना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ चेकलिस्ट बनाते हैं. सबसे पहला क्या है? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. कितना वो पर्टिकुलर कंपनी अर्न कर रही है. सेल्स ग्रोथ, सेल्स है या नहीं है, कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, उसकी सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है. अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर अर्निंग कितनी कर रहे हैं, वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है. आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो पैसा लगाया है उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है. और एक प्रमोटर्स, प्रमोटर्स होल्डिंग, वो बढ़ रही है या घट रही है. देखो, जब भी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू क्रिएट होता है, तो सबसे पहले प्रमोटर्स छोड़ के जाते हैं. मानते हो इस बात को? सबसे पहले प्रमोटर्स ही होंगे जो उस कंपनी से अपने आप को अलग कर लेंगे. तो इसीलिए हमें प्रमोटर्स होल्डिंग देखना जरूरी है. एक है मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है. ठीक है, ये कितना होना चाहिए? 7 करोड़, सॉरी 7,000 करोड़. 7,000 करोड़. ओके, मतलब मार्केट कैप आपका नियर बाय होना चाहिए 7,000 करोड़. प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या होनी चाहिए? इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो हम चेक करेंगे. सेल्स ग्रोथ 17% से ज्यादा है या नहीं है, यही अप्लाई होता है आरओई पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. 17%, और कुछ केसेस में अगर 10% से ज्यादा है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 17% से ज्यादा है नहीं है. अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे जो हम अर्न कर रहे हैं वो 17% या उसके आसपास है नहीं है, ये सब चीजें हम चेक करते हैं. और ये सब किसके? 10 ईयर्स के बेस पे चेक करते हैं. हमें एक डेटा भी तो चाहिए कि हम कैसे चेक करेंगे. 10 ईयर्स के बेस पे हम चेक करते हैं कि फंडामेंटली कंपनी साउंड है या नहीं है. साउंड होना मतलब अच्छी है या नहीं है. ये मैंने आपको 5 पैरामीटर्स दे दिए. चलो, अभी तक हमने सारी बात की है थियोरटिकली, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली. मैं आपको एक कंपनी दिखाती हूँ. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टीसीएस, वन ऑफ द बेस्टेस्ट कंपनी आई नो.
टीसीएस का यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ, स्क्रीनर वन ऑफ द बेस्ट। स्क्रीनर मेरे को अच्छी लगती है, इसीलिए यहाँ पर मैं लेके आई हूँ आपको। हमें क्या क्या चेक करना है, चलो सबसे पहले हमें चेक करना है, हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। दैट्स फर्स्ट वन। हम नीचे से हम देखते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। चलो, ईपीएस हमें फ्रंट वाले पेज पे नहीं दिख रही है, तो हम वो बाद में चेक करेंगे। पहले मार्केट कैप चेक कर ले। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ है, नहीं है? है। देखो कितना है करोड़, 14, 14 लाख 14,67,839 करोड़ है। हमें कितना चाहिए था? 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ से ज्यादा चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई फुलफिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम आरओई और आरओसीई, आरओई और आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने जो पैसा लगाया है उसके ऊपर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, या फिर आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आरओसी हमने देखा 48% है, आरओई 39% है। ऑफकोर्स फुलफिल कर रहे हैं। चलो, ये तो हमने देखा सिर्फ 1 ईयर का। अब हम यहाँ पे नीचे थोड़ा चलते हैं, तो हम देखेंगे 10 ईयर्स की ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ हमें देखनी थी, देखो आरओसी और आरओसी भी हमने चेक कर ली। सेल्स ग्रोथ चेक करते हैं। 10 ईयर्स की 16%, 9%, 10%, ऑल ओवर 15%। हमने क्या कहा था, 10% से ज्यादा हो तो चल जाएगी। हर साल 10% से ज्यादा है, नियर बाय 5th ईयर में बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो 9% है, बट ऑल ओवर अगर हम लेके चलते तो वो 15% है। हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें 10 ईयर्स के देखने 16% है। नाउ प्रॉफिट, यहाँ पे एक हम बात करते हैं प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ हमने चेक कर ली, प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। या स्टॉक प्राइस का सीएजीआर मतलब कंपाउंडेड कितना है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमने ऊपर देखा था, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम देखते हैं। 37%, 22%। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो हमारा है 10%। ऑल ओवर हमारे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट ग्रोथ से पता चल जाएगा। ठीक है, 17%, मोर देन 22% स्टॉक प्राइस का सीएजीआर। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें वो 14% है, राइट। हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट हमारी एक कंडीशन, एक चीज हमने नहीं देखी वो है प्रमोटर्स होल्डिंग। लेट्स चेक प्रमोटर्स होल्डिंग कि प्रमोटर्स इसमें कितना होल्ड किया हुआ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है। प्रमोटर्स होल्डिंग 72%, राइट। अगर आप देखोगे टिल दिसंबर 2020 72, फिर उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया। मतलब दे आर नो, मतलब कंपनी काफी अच्छा कर रही है, इसलिए उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, ना कि घटाया है। यहाँ पे एक चीज और दिखाती हूँ मैं आपको, प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं दिखाना चाहूंगी, गिव मी अ सेकंड। वर्टिकल क्लाइंट, शेयर प्राइस की सीजीआर, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई एम फाइंडिंग दैट प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो उनकी इंक्रीज हो रही है, और ये सिर्फ कुछ ही शेयर होल्डर्स ने ऑक्यूपाइड किया है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स है, नहीं, बहुत ही कम शेयर होल्डर्स हैं। सॉरी, ये रहा शेयर होल्डिंग्स में, ये देखिए प्रमोटर्स जो 72% जो प्रमोटर्स हैं वो सिर्फ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 72%, 72.02%। किसके पास है? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास, अदर देन टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के पास। ये दो ही है मेन जिनके पास पूरी की पूरी कंपनी है, पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग इनके पास है 75%। देखो यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी शो किया गया है, और 5 ईयर से यही सेम प्रमोटिंग पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।